हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि कल हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग करें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी 50 में पहली बार जो कैंडल बना हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक जो कैंडल बना हुआ है। यहाँ से देखो, एक तो ये जो लो था ये भी ब्रेक कर रहा है। लो ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक जो कैंडल बना ना, एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना है। शूटिंग स्टार यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से एक शूटिंग स्टार बन रहा है, तो मार्केट में एक नीचे डाउन साइड पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि ये 21,800 के ऊपर से जाकर वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की साइड में आया है। तो यहाँ से आपको एक यहाँ का एक सपोर्ट तो दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 21,600 का सपोर्ट है। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हो सकता है नीचे की साइड में आपको दिख जाए कि यहाँ से यहाँ तक का लेवल, उसके बाद में अगर ये 21,600 ब्रेक करता है तो फिर आपको एक नीचे और भी डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कल के लिए, तो यहाँ से एक सेलिंग का ही अंदाज़ा मेरे को देखने को मिल रहा है। तो कल अगर इसका लो ब्रेक होता है तो एक सेलिंग प्रेशर मिलेगा और यहाँ से 20 मूविंग एवरेज की लाइन तक आपको चांस मिल सकता है। यानी कि वो एकदम में नहीं मिलेगा, लेकिन 21,500 तक का लेवल आपको आगे चल के देखने को मिल सकता है। अगर ये शूटिंग स्टार के हिसाब से अगर इसका लो ब्रेक होता है और यहाँ से कल भी एक रेड कैंडल बन जाती है, तो यहाँ से आपको एक मोमेंटम यानी कि नीचे क्लोजिंग दे दिया इसने, तो फिर आपको यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के पास में आने के चांसेस हो सकता है। क्योंकि प्राइस को ये भी देखना ज़रूरी होता है। मैंने आज ही एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है। कि देखो यहाँ से प्राइस क्या हो चुका है, 20 मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर हो चुका है। अब इसके पास में आना चाहिए और उसके बाद फिर इस तरह से जाना चाहिए, यही प्राइस एक्शन होता है। तो ये यहाँ पर मार्केट में क्या होगा, कल यहाँ से अगर ब्रेक किया इसने लो, तो यहाँ से नीचे की साइड में मोमेंटम देखने को आपको मिलेगा। तो ये पूरा दिन का जो कैंडल होता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो कल के हिसाब से हम नेगेटिव समझ के चल रहे हैं मार्केट को। अब हम बात करते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में। मैंने आज ही आपको वीडियो में समझाया है कि छोटे टाइम फ्रेम में आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट अगर एक रेंज में है, तो यहाँ से इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखो यहाँ से मार्केट 20 मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहा था, बहुत दूर चल रहा था। अब यहाँ से मार्केट के पास में एक साइडवेज बिहेवियर आ चुका है। अब वो मार्केट यहाँ तो नीचे की साइड में ब्रेक करे या ऊपर की साइड में ब्रेक करे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसने एक रेंज ब्रेक की है नीचे की साइड में। अगर कल यहाँ से 21,680 के नीचे अगर मार्केट नीचे जाता है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा पहला लेवल आपको 21,600 के आसपास का होगा, दूसरा लेवल 21,500 के आसपास का होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ चुका होगा 1 घंटे के चार्ट से। अब हम बात करते हैं इसको 15 मिनट के चार्ट से। 15 मिनट के चार्ट से आपको देखोगे तो यहाँ से क्या कितने बड़े बड़े रेड कैंडल दिखाई दे रहे हैं। एकदम सडनली 2 कैंडल यहाँ पर 15-15 मिनट के बने हैं, जो कि मार्केट को पूरा का पूरा नीचे ले आए हैं। तो मार्केट यहाँ पर क्या चल रहा है, मार्केट यहाँ तो अपनी रेंज ब्रेक कर रहा है। तो कल यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल दिखी, तो उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ आपको दिखेगा। तो 21,600 और 21,500 तक का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं इसको 5 मिनट यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग पे। तो स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो नीचे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पड़े हुए, यहाँ पर पड़े हुए, इधर भी पड़े हुए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 मिनट, यहाँ पर भी पड़े हुए। छोटा सा मैं थोड़ा सा इस चार्ट को आगे लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में हमारे पास में बहुत स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पर। अब हमको ये बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि हमको कहाँ पर इसमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पर अगर नीचे की साइड में तो आपको बहुत सारे स्टॉप लॉस दिखेंगे। ऊपर की साइड में हमारे पास में यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आए होंगे 21,800 के आसपास में। तो यहाँ पर अपने पास में ऊपर की साइड में 21,800 का लेवल है। लेकिन वो लेवल को अगर आपको देखना है तो तभी देखना है कि जब यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगा, कोई यहाँ से कोई प्राइस एक्शन होगा, हायर हाई ब्रेक करेगा। और मैंने आपको बताया भी है कि प्योर प्राइस एक्शन क्या होता है, प्योर ब्रेकआउट क्या होता है, वो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। प्योर ब्रेकआउट अगर आप समझोगे तब जाके आपको यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर पड़े हैं, बायर्स के नीचे, बहुत नीचे है। तो बायर से कि 21,600 21,500 के आसपास है, लेकिन सेलर से कि यहाँ पर 21,800 पे है। तो इस बात को ध्यान देना है कि 21,800 पे अगर मार्केट जाएगा तो उसको यहाँ से प्राइस एक्शन कुछ बनानी पड़ेगी, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर नीचे आना है
तो नीचे मार्केट में सडनली एक 5 मिनट में 4 कैंडल बन चुके हैं। अगर कल क्या होता है कि यहाँ पर 1-2 और कैंडल बन जाएंगे, उसके बाद मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद सेलिंग आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से हमने इसको चेक कर लिया। अब हम लोग बैंक की निफ्टी को देखते हैं। बैंक की निफ्टी में क्या हुआ था, तो बैंक की निफ्टी में हम लोग चलते हैं, आज का चार्ट देखते हैं, इसको पूरा लगाते हैं, पूरा डे का कैंडल अगर बैंक की निफ्टी में देखें हम लोग तो क्या दिख रहा होगा आपको। यहाँ से भी एक जो कैंडल है यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये डोजी कैंडल बन चुका था। यहाँ से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट चालू हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें भी एक शूटिंग स्टार या फिर हम इसको हैमर बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर। हाँ, इन्वर्टेड हैमर याद रखिएगा। तो इन्वर्टेड हैमर यहाँ से बन रहा है। अगर इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के आसपास टच होके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से अपना जो पहला टारगेट होगा, तो यहाँ पर अपना जो पहला टारगेट होगा 47,800 के आसपास का होगा। और यहाँ पे करंटली मार्केट क्लोज हो रहा है 48,000 के आसपास। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि नीचे की साइड में अगर इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट कहाँ पर आ सकता है। और हाई ब्रेक की तो अभी हम कोई चांसेस बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि अभी जो कैंडल देख के लग रहा है तो उसमें हाई ब्रेक का कोई चांसेस है ही नहीं। मतलब कल भी मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। अभी हम लोग इसको एक छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से मार्केट पूरी तरह से इस रेंज में फंसा हुआ था। अब इसने एक प्योर ब्रेकआउट दिया है। प्योर ब्रेकआउट यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्योर ब्रेकआउट मतलब पूरी तरह से यहाँ से एक तरह से स्विंग को ब्रेक कर देना। अब यहाँ से एक और अगर यहाँ से कैंडल रेड बन जाता है तो मार्केट में नीचे जाने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। तो यानी 47,500 तक के लेवल आपको आगे देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट में यहाँ से एक और अच्छा सा रेड कैंडल बनता है तो इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक सपोर्ट भी है अपने पास में, आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो सपोर्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 48,000 का लेवल जो आपके दिखाई दे रहा है वो एक अहम लेवल होता है। आपको पता है ना कि 48,000, 48,500, 47,500 ये बहुत अच्छा लेवल होता है, जहाँ पर सेलर यानी कि ऑप्शन राइटर बैठे हुए होते हैं, या तो नीचे या ऊपर। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा एक क्लियर डाउन साइड दिख रहा होगा कि यहाँ देखो ये हाई था, ये हाई था, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हाई ब्रेक होने की कोशिश हुई थी, यहाँ से फेल हो गया, तो एक प्योर डाउन साइड दिख रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में हम लोग यहाँ पर देखने का चांस हमको मिल सकता है। तो उस बात का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अब इसके बाद में हम लोग और भी अगर हम बात करें इसको 5 मिनट यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आपको क्या दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे। इस कैंडल को देखने के बाद में सेलर्स आए होंगे, और उसके बाद बायर्स यहाँ पर जो आए होंगे वो तो निकल ही चुके हैं। बाकी अगर हम लोग नीचे की साइड में इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग देखें, नीचे की साइड में अगर हम देखें तो नीचे की साइड में आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सेलर्स थे, यहाँ पर जो बायर्स आए थे, ये बायर्स तो निकल ही चुके हैं। अब हमारे पास में जो बायर्स यहाँ पर आए होंगे तो उनके कुछ यहाँ पर पड़े होंगे। और भी अगर हम पीछे देखें तो इसमें पीछे की साइड में अगर आपको दिखाई देगा तो पीछे की साइड में यहाँ पर जो बायर्स यहाँ पर बाई करके गए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मार्केट में धीरे धीरे ये चांस, फिर उसके बाद फिर ये चांस, इस तरह से मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऊपर की साइड में आपको पता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं और यहाँ पर पड़े हैं। अगर मार्केट यहाँ से टर्न लेता है, यहाँ से कोई प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन मैंने आपको समझा दिया है कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया भी है कि मार्केट नीचे आ रहा है और उसको ऊपर जाना है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रुकेगा, इस तरह से घूमेगा और फिर यहाँ से ब्रेक करेगा और ब्रेक करके फिर टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तभी जाके आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। उसके पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है। नहीं तो मैंने आपको बताया कि जब मार्केट डाउन साइड से बाइंग साइड में आता है तो आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर कम से कम RSI का वैल्यू कितना होना चाहिए, 65 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमने चार्ट रीडिंग के वीडियो में मैंने आपको बताया RSI को किस तरह से साइडवेज मार्केट में हम यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना आपकी जवाबदारी है। आपको कमेंट करना आपकी जवाबदारी, तो प्लीज़ यार नहीं आ रहा है तो वैसा भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर में आज थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग हुई है। तो निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग हुई है, और अगर हम बात करें तो और निफ्टी IT में थोड़ी सी बाइंग हुई है मतलब। और हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मीडिया, तो मीडिया में एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिली है आज। मीडिया में एक अच्छी सी बाइंग आपको देखने को मिली है। और कौन सा सेक्टर है जो एक अच्छा सा चला है यहाँ पर,
तो यहाँ पे पीओसी बैंक में थोड़ी सी बाइंग है, मतलब ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जितना मतलब होना चाहिए था उतना कुछ खास ही नहीं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है और ऑलरेडी थोड़े से आपको इंटरनेशनल में आप देखोगे थोड़े से कुछ न कुछ इशू आ ही रहे हैं, कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है, जैसे युद्ध हो, सुनामी हो या कुछ भी हो, तो मतलब थोड़ी सी जो कि एक तरह से मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है, तो ये चल ही रहा है। तो मार्केट में ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और आज थोड़ा सा शेयर मार्केट में आप थोड़ा सा न्यू ईयर भी चालू हुआ है, तो लोग थोड़ा सा न्यू ईयर की वजह से इधर उधर होंगे, तो ज़्यादा कुछ खास फोकस नहीं है किसी का भी, इसलिए मार्केट में थोड़ा सा मार्केट में एक रिट्रेसमेंट या एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है। और मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई जो ब्रेक किया उसके बाद में मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप फिर से अगर इस कैंडल को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। ये देखो, ये जो कैंडल दिख रही है ना कहीं एक शूटिंग स्टार का काम कर रही है। अगर इसका लो ब्रेक होगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ यार, ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो कमेंट करना मत भूलिए। मैं अपनी डायरी में नोट कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक करके सारे वीडियो बनाकर दूँ मैं।